क्या आपने कभी सोचा है एक नौजवान की जिंदगी में घटने वाली सच्ची घटना के बारे में जो उसकी जिंदगी को बदल दिया। आज हम ईमान बढ़ाने वाली कहानी के बारे में जानेंगे। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह और उनके दोस्त हजरत जाफर रहमतुल्लाह अलैह से एक ऐसा जोड़ा वाकया जिससे कि एक नौजवान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिससे कि अल्लाह ताला की मोहब्बत और नेक रास्ते और तौबा उसकी जिंदगी को कैसे बदल दिया। आइए हम जानते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर से होंगे। आपका दोस्त मैं मोहम्मद इदूल, हमारा चैनल इमकारा नॉलेज आई के देखने के लिए आप सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इस्तकबाल है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दो ऐसे शख्सियत के बारे में जो एक नौजवान की जिंदगी बदल दी और दो शख्सों ने उन नौजवान के साथ क्या किया। वीडियो देखने से पहले कुछ सवाल है, अगर वो सवाल जान जाएंगे तो वीडियो समझना आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर YouTube से हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए सवाल क्या है। नंबर 1, आखिर वह कौन सी घटना थी जिससे कि उस नौजवान की जिंदगी बदल दी। नंबर 2, हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह और उनके दोस्त हजरत जाफर रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान के साथ क्या किया। और आखिर में नंबर 3, क्या एक इंसान सच्ची तौबा करके उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। चलिए वीडियो की तरफ। जाफर बिन सुलेमान कहते हैं, मैं हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक दफ़ा बसरा में चल रहा था। एक आलीशान महल पर गुजर हुआ जिसकी तामीर जारी थी और एक नौजवान बैठा हुआ मेहमानों को हिदायत दे रहा था, यहाँ ये बनेगा, वहाँ इस तरफ बनेगा। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान को देखकर फरमाने लगे, ऐसा कैसा हसीन नौजवान है और किस चीज़ में फंस रहा है, इसको इस तामीर में कैसा इन्हमाक है। मेरी तबीयत पर यह तकाजा है इसको इस झगड़े से छुड़ाकर अपना मुखलिस बंदा बना ले। कैसा अच्छा हो अगर ये जाफर चल इस नौजवान के पास चलें। जाफर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हम दोनों उस नौजवान के पास गए, उसको सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया। वह मालिक से वाकिफ़ था मगर मालिक को पहचानता नहीं। थोड़ी देर में पहचाना तो खड़ा हो गया और कहने लगे, कैसे तशरीफ़ आवरी हुई। मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुमने अपने इस मकान में किस कदर रुपया लगाने का इरादा किया है। उसने कहा, 1 लाख दिरहम। मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तुम यह 1 लाख दिरहम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत में एक मकान का जिम्मा लेता हूँ जो इससे बदर जहाँ बेहतर होगा और उसमें हस्म खुद्दम बहुत से होंगे। उसमें खेमे और कुब्बे सुर्ख याकूत के होंगे जिन पर मोती जुड़े हुए होंगे। उसकी मिट्टी जफरान की होगी। उसका गारा मुस्क से बना हुआ होगा जिसकी खुशबुएं महकती हुई होगी। वह कभी पुराना ना होगा ना टूटेगा। उसको मेहमान नहीं बनाएंगे बल्कि हक ताला शान के अम्र कुन से तैयार हो जाएगा। उस नौजवान ने कहा, मुझे सोचने के लिए आज रात की मोहलत दे दीजिए, कल सुबह आप तशरीफ़ लाए तो मैं उसके मुतल्लिक अपनी राय अर्ज करूँगा। हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह वापस चले आए और रात भर उस नौजवान के फिक्र और सोच में रहे। आगे सब में उसके लिए बहुत आजीज़ी से दुआ की। जब सुबह हुई तो हम दोनों उसके मकान पर गए। वह नौजवान दरवाजे से बाहर ही इंतज़ार में बैठा हुआ था। जब हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो बहुत खुश हुआ। हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उस नौजवान ने कहा, आप उस चीज़ को पूरा करेंगे जिसका कल आपने वादा फरमाया था। हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ज़रूर। उसने दरहम के तोड़े सामने लाकर रख दिए और दवात कलम लाकर रख दिया। हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक पर्चा लिखा जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद लिखा, ये इकरार नामा है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फलां से इसका जिम्मा लिया है। उसके इस महल के बदला में हक ताला शान के यहाँ उसको ऐसा महल जिसके सिफात ऊपर बयान की गई है। जो सिफात इस मकान की ऊपर गुजरी वह सब लिखने के बाद लिखा मिलेगा, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा उम्दा
اور بہتر جو عمدہ سایہ میں حق تعالی شان کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شام کو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کا کام چل سکے۔ اس واقعہ کے 40 دن بھی نہ گزرے تھے۔ ایک دن حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ وہی پرچہ تھا جو مالک نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا اور اس کے پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا، یہ اللہ جسان کی طرف سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی ذمہ کی برات ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنے زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پرچہ کو پڑھ کر متحیر سے ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو 100 کی علامت کے طور پر لگا ہوا ہوگا۔ رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا اس نوجوان کا کل گزشتہ انتقال ہو گیا۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا تھا، اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن کے اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکالا اور اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا یہ وہی پرچہ ہے، قسم اس ذات کی جس نے اس کی موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لے لیجئے اور مجھے بھی یہ پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ جیسان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے، اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ دوستو اگر ویڈیو سبق آموز لگی، عبرت ناک لگی، کمنٹ سیکشن میں اپنا نظریہ لکھیں۔ اگر یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں چینل تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔